अस्सलाम वालेकुम। ये ऑन डिमांड वीडियो जिसमें आपको पीडीएफ फॉर्म्स जो है वो क्रिएट करना सिखाए जाएंगे और इसमें जो है वो ये बताया जाएगा कि आप फॉर्म लेआउट को किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको आप सेव कर सकते हैं एज अ पीडीएफ और फिर ऑटोमेटिकली आप एडोब एक्रोबैट प्रो यूज़ करके जो फिलेबल फील्ड्स हैं वो उस पीडीएफ में ऐड कर सकते हैं और किस तरह से आप जो फील्ड्स हैं वो मैन्युअली ऐड कर सकते हैं और किस तरह से आप फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, लाइक उस फील्ड का नेम, उसकी टूल टिप, अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, उसके अलावा उसमें जो कॉम्स को सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी का जो एक हिस्सा है जिसमें कैलकुलेशंस को ऐड करना जो है ना वो दिखाया जाएगा, किस तरह से जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं थ्रू ऑटोमेटेड वे प्रोवाइडेड बाय द पीडीएफ प्रोग्राम, और किस तरह से हम स्क्रिप्ट लिख के उसके ज़रिए भी जो है वो कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमें जो है ना वो एडोब एक्रोबैट जो है वो ऑटोमेटेड वे से वो नहीं देता या फंक्शन से वो नहीं प्रोवाइड करता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखाया गया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट किया गया है। आप देख सकते हैं तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और ये इसका जो 80 to 70% पार्ट है वो टेबल्स के थ्रू जो है ना वो बनाया गया है, जिसमें टेबल्स और नेस्टेड टेबल्स को यूज़ किया गया है ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो कायम रहे फील्ड्स में, और जो इसका एंड रिजल्ट है उसमें हमें किसी तरह से जो है ना वो फील्ड्स जो है वो उस अलाइनमेंट उसकी जो है ना वो मिसिंग ना हो, ठीक है। और उसका दूसरा ये हमें फ़ायदा होता है जब हम टेबल फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो हमें फील्ड्स को नई फील्ड्स अगर हमने इंसर्ट करनी पड़ जाए तो वो भी बहुत ईजी हो जाता है। आगे आप देख सकते हैं ये मेन टेबल के अंदर हमने सब टेबल्स उसके यूज़ करके जो है ना वो उसको जो है ना वो क्रिएट किया गया है। ये फॉर्म जो है वो डिज़ाइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्म्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसका लेआउट कैसे बनाया जाता है, इस पर मज़ीद वीडियो जो है ना वो ऑन डिमांड जो है ना वो बना दी जाएंगी अगर आपको रिक्वायर्ड, अगर आप इसमें स्किलफुल हैं तो डेट्स गुड। आइए हम मूव करते हैं कि किस तरह से हम इसको जो है ना वो पीडीएफ के तौर पे सेव कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड हैं। आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास एडोब एक्रोबैट प्रो इंस्टॉल्ड है तो उसकी जो एडिन है हमारे पास वो यहाँ पे आ जाएगी और इसके ज़रिए हम क्रिएट पीडीएफ कर सकते हैं। तो बेस्ट वे यही है कि हम इसके ज़रिए करें, वरना आप जो है यूज़ कर सकते हैं फाइल सेव एज, और यहाँ से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज अ पीडीएफ। तो मैं इसको जो है ना वो क्रिएट कर रहा हूँ एक्रोबैट के थ्रू। यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई फॉर्म लेआउट, कोई भी आप इसका नेम जो है ना वो रख सकते हैं। जी, तो फॉर्म जो है वो पब्लिश होके हार्ड ड्राइव में सेव हो गया है इसके 3 पेजेस से, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम इसमें फिलेबल फील्ड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके दो जो हैं वो मेथड्स हैं। एक तो ऑटोमेटेड वे है कि जो एडोब एक्रोबैट प्रो है वो खुद ब खुद इन फील्ड्स को डिटेक्ट करे और खुद ब खुद जो फिलेबल फील्ड्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर दे, ठीक है। तो अगर हमारे पास वेल अलाइंड फील्ड्स पहले से मौजूद हैं जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उनको सही तरह से डिज़ाइन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा जो है ना वो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हमारी फील्ड्स जो हैं वो सही तरह से प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हैं तो फिर यहाँ पे आपको खुद जो है ना वो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो आइए हम दोनों तरीके देखते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हम देखें साइड पे हमारे पास राइट साइड पे प्रीपेयर फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं और स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इसने फिलेबल फील्ड्स जो हैं वो ऐड कर दी है। तो इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। तो आपको इसको वो दोबारा सेव के लिए कह रहा है क्योंकि अब हमने फिलेबल फील्ड्स ऐड कर दी हैं, लिहाजा हम उसकी एक और कॉपी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसके साथ कुछ भी फिलेबल लिख के इसको सेव कर देता हूँ। तो ये फाइल मेरी सेव होगी। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी एंट्रीज जो है वो कर सकता हूँ। तो टैब के बटन से हम मूव करते हैं एक फील्ड से दूसरी फील्ड में। ये टैब की सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं जो आइंदा आप लेसन में सीखेंगे। तो अब हम मूव करते हैं कि किस तरह से हम
जो फील्ड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट करेंगे। लेकिन एक दो चीज़ें मैं आपको और यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि कुछ फील्ड्स हमें यहाँ पे नहीं चाहिए थी जो कि उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी हैं, तो यहाँ पे हम इनको डिलीट कर देंगे। सिंपली आप उसको सेलेक्ट करें और डिलीट के बटन से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ये हमें नहीं चाहिए थी। और एक और भी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें जो है ना वो चेक बॉक्सेस चाहिए थे, लेकिन हमें यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं मिला, वो टेक्स्ट फील्ड उसने ऐड कर दिया। लिहाजा हम यहाँ पे भी चेक बॉक्सेस ऐड करेंगे। तो मैं इसको जो है ना एडिट करके इनको डिलीट कर रहा हूँ। और इसमें ज़रा जूम करके तो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देखिए चेक बॉक्स का जो नेम है वो 1 है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये चेक बॉक्सेस हैं इनमें से यूज़र एक पे ही क्लिक कर सके, तो हम चेक बॉक्सेस के थ्रू और रेडियो बटन, दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, दोनों से हम इसको अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जो है ना वो मैं चेक बॉक्स के थ्रू जो है ना वो अचीव कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने इसको बना लिया, चेक बॉक्स 1 इसका नाम है। इसको मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका जो नेम है वो एक ही रहेगा। अब इन सबको मैं सिलेक्ट करके इनका साइज जो है वो एक जैसा कर देता हूँ और इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो भी हम सेट कर देते हैं। तो ये जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, फर्ज करें आपने इसको सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया, जो लास्ट में हमने सिलेक्ट किया है उसकी सेम फॉर्मेटिंग जो है ना वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। तो आइए ज़रा इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं इस बॉक्स के मुताबिक और उसकी सेटिंग कर लेते हैं। चेक बॉक्सेस के नेम जो है ना वो हमने एक जैसे रख दिए हैं। आइए ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। अगर आप देखें एक चेक बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो सारे हो जाते हैं, क्योंकि चेक बॉक्सेस में हमने इसका एक दोनों सब चेक बॉक्सेस का 5 चेक बॉक्सेस का एक ग्रुप बना दिया है। तो इसकी अब हमसे चाहते हैं किसी एक पे चेक करें तो दूसरा जो है वन चेक हो जाए। तो इस तरह से हम इसको चाह रहे हैं। तो इसमें हम क्या करना होगा, हम इस राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे चेक बॉक्स की, और यहाँ पे ऑप्शंस में जाके इसकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है उसको जो है ना वो आप वो सेट कर दें। फर्ज करें मैं इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू 1 रख देता हूँ और फिर इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू 2 रख देता हूँ। कोई भी एक्सपोर्ट वैल्यू जो आप इसकी रखेंगे, अगर आप इसको एक्सेल में इस डेटा को फॉर्म फिल होने के बाद एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप वो वैल्यू यहाँ पे रखिएगा जो आप इसकी गेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं 5 कर देता हूँ। इसको क्लोज कर रहा हूँ और अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो अब मैं एक चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ या मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो पहले वाला अनचेक हो जाता है। तो इसको भी अगर मैं दोबारा अनचेक करना चाहूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जी, तो हमने फील्ड्स जो हैं वो इसमें ऐड कर ली हैं। अगर मैं चाहूँ तो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ। एडिट करके इस फील्ड को मैं रिमूव करके, फर्ज करें मैं मैनुअली यहाँ पे एक ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लूंगा और उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो एडोब एक्रोबैट प्रो जो है वो ऑटोमेटिकली इसका जो नेम है वो सजेस्ट कर देगा। और ये याद रखिएगा इसमें इसको ये डुप्लीकेट नेम नहीं देगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे तो वो फील्ड्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगी। तो एक फील्ड का डेटा दूसरे में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो हमें इनके जो नेम्स हैं वो डिफरेंट करना होंगे। जी, तो अब हम शुरू करते हैं फील्ड्स की प्रॉपर्टीज पे। जी, तो हम चाह रहे हैं कि फील्ड की जो फॉन्ट साइज है वो तमाम फील्ड्स का एक जैसा हो जाए। ठीक है, और उसका जो फॉन्ट है वो फॉर एग्जांपल कोई भी आप उसको सेट करना चाह रहे हैं, ये है या कोई और फॉन्ट है, वो भी एक जैसा सबका हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब इसको हम देखते हैं तो इसमें जो इसका अपीयरेंस में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे इसको जो है ना वो ऑटो फॉन्ट साइज जो है ना वो सेट किया गया है। ऑटो से मुराद ये है कि अगर हमारा टेक्स्ट इस फील्ड में बढ़ता जाएगा तो ये खुद ब खुद फॉन्ट साइज को रिड्यूस करता जाएगा। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास जो फॉर्म्स की जो फील्ड है वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो कोई फॉन्ट बड़ा होगा और कोई फॉन्ट छोटा होगा। तो आइए हम इसको जो है ना वो इसमें ऐड कर देता हूँ मैं और इसको
जो है वो फर्स्ट करें हम कोरियर कर देते हैं। आप कोई भी जो इसमें फॉन्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ए वाली फैमिली में से देख रहा हूँ, कोई और फॉन्ट इस पे लगा देता हूँ। चले मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल एरियल फॉन्ट जो है ना वो लगा देता हूँ, एरियल 8। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि सब फील्ड्स पे वही अप्लाई हो जाए। तो इसका एक और भी टेक्निक है जो कोडिंग के थ्रू होती है, जिसमें हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ शिफ्ट दबा के पहले इस फील्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर शिफ्ट दबा के इसको करता हूँ, तो मेरी सारी फील्ड सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ पे इसको आप देखें कि यहाँ पे हम इसको 8 कर देते हैं और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट फेस है, वो एरियल कर देते हैं। तो तमाम के तमाम का जो फॉन्ट फेस है वो एरियल हो जाएगा। क्लोज कर रहा हूँ, ये देखिए आप इसमें वो ऑटो वाली जो ऑप्शन है वो हम इसमें नहीं है। कुछ भी आप इसमें लिखें, ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें टेक्स्ट जो भी लिखेंगे वो कंसिस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से फील्ड के नेम को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, सबसे पहले जनरल टैब है, उसमें आप इसका नेम सेट कर सकते हैं। तो हर फील्ड का जो नेम है वो यूनिक होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक फील्ड का डेटा दूसरे में भी डुप्लीकेट हो जाए नीचे दूसरे सफ़ों पे, तो फील्ड का नेम आप सेम कर दीजिए, तो वो डेटा जो है ना किसी एक फील्ड में लिखेंगे तो वो दूसरी में रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरह से ये टूल टिप है, जब हम डेटा को दाखिल कर रहे होते हैं तो टूल टिप आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको ऐसे ही दिखा रहा है, ये देखिए। तो आप उस टूल टिप को अपनी मर्जी से हर फील्ड के लिए सेट कर सकते हैं जैसे आप करना चाह रहे हैं। दूसरे पे हमने यहाँ पे बात की थी इसकी अपीयरेंस पे। अब आप इसकी जो अपीयरेंस है उसको आप उसमें बॉर्डर्स हैं, ठीक है, बॉर्डर्स लगा सकते हैं और बॉर्डर का जो कलर है वो सेट कर सकते हैं। जो फिलेबल फील्ड है उसको बॉर्डर लगेगा, इसको फिल कलर भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सा फिल होगा। फिलहाल मैं इसको जो है ना वो ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। फॉन्ट साइज की अभी हमने बात की थी और फॉन्ट फेस की भी हम पहले बात कर चुके हैं। और टेक्स्ट किस कलर का दिखेगा वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि कलर जो आप टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट या यूजर जो टाइप करेगा वो किस कलर का टेक्स्ट हमें जो है ना वो मिलना चाहिए। उसके बाद हम इसकी पोजीशंस की बात करते हैं। तो ये पोजीशंस पे ये जो फील्ड है ये इस वक्त जो हमारे पास यूनिट है वो इंचेस में है, उसमें हम पॉइंट्स में पिकास में या मिलीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स में भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल ये इंचेस में है। तो लेफ्ट से ये फील्ड कितनी दूर है, 0.9 इंचेस दूर है। इस तरह से ये फील्ड, तो इस तरह से ये फील्ड भी अगर आप देखें ये भी 0.9 है, ये भी 0.9 है, ये भी 0.9 है। तो अगर आप फील्ड्स की अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं लेफ्ट से इस एरिया से इधर को, तो आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। राइट से वो कितनी दूर है वो भी सेट कर सकते हैं, इसकी विड्थ कितनी है। तो तमाम फील्ड्स की अगर विड्थ देखें तो एक जैसी ही है, ठीक है। इनमें जो फर्क आ रहा है वो बॉटम और टॉप से आ रहा है, उनकी हाइट कितनी है वो भी एक जैसी ही है। तो आप यहाँ से हाइट भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप उसकी विड्थ भी और उसकी अलाइनमेंट को भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास जो मौजूद है वो ऑप्शंस का टैब है। इसमें आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि इसको आप जो टेक्स्ट है वो आप लेफ्ट दिखाना चाह रहे हैं, सेंटर में या राइट में दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी अलाइनमेंट का टैब है, ड्रॉप डाउन है जिसमें आप इसको लेफ्ट दिखाना चाह रहे हैं, सेंटर दिखाना चाह रहे हैं या राइट दिखाना चाह रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी वैल्यू जो कि पहले से इस फील्ड में नजर आए तो आप डिफॉल्ट भी इसको रख सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं कोई रख देता हूँ, मिस्टर ली, ठीक है। इसको अगर मैं क्लोज करूँ और प्रीव्यू देखूँ, तो मैं इसको अगर बंद कर दूँ, ये इसको सॉरी मैं डिलीट कर दूँ इस टेक्स्ट को, तो यहाँ पे हमें फिर जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। यहाँ पे हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी नहीं देख रहे, तो मैं फॉर्म को जो है वो रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट लेसन में आपको फॉर्म को रीसेट करने का स्क्रिप्ट भी बताया जाएगा। बहरहाल ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू था। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बाद हम इस पे जो है ना वो चेक स्पेलिंग्स का लगा सकते हैं। इसमें मल्टी लाइन यूज़र एंटर कर सकता है कि नहीं, अगर हम इसको ऑन कर दें तो मल्टी लाइन एंटर कर सकता है। स्क्रॉल लॉन्ग टेक्स्ट, अगर हमारा टेक्स्ट लॉन्ग हो जाता है तो एक स्क्रॉल बार जो है ना वो अपीयर हो जाएगी, जैसे हम उसको ऐसे ही हमारी स्क्रॉल बार ये देखें ये वाली आ रही है, ऐसी अपीयर हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे अलाउ रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है ना वो उसमें ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। फिर उसकी लिमिट हम सेट कर सकते हैं कितने कैरेक्टर्स में आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल लॉन्ग टेक्स्ट और चेक स्पेलिंग्स
यहाँ पे लिमिट को बंद कर दे तो कॉम्ब ऑफ, तो यहाँ पे हम इसमें 6 करेक्टर या 8 करेक्टर सेट कर सकते हैं कि कितने करेक्टर ही इसमें होंगे। लेकिन वो जैसे वो हमारे पास वो कंघी के दाने होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें जो है ना वो सेपरेटली जो है ना वो कैरेक्टर्स जो है वो उसने उस फील्ड में वो सेट कर देगा। इसको हम ज़्यादातर जिप में या फ़ोन नंबर्स पे या फैक्स या इस तरह से इसको जो है ना वो सेट करेंगे। कॉम्ब ऑफ को मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद हम एक्शंस में आते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट पे आते हैं, किस तरह से आप इसको नंबर, परसेंटेज, डेट, टाइम और स्पेशल या कस्टम फॉर्मेट इसका सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी वैलिडेशन पे हम बात करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशंस पे बात करेंगे। तो ये जो है हमने इसको देखा किस तरह से हमने जो है वो पीडीएफ फॉर्म्स पे वर्क किया। नेक्स्ट लेसन में फिर दोबारा इस पे बात होगी।